जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। ये देखेंगे आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा 280-70 की लोडिंग। इसमें बहुत पैसा है यार। उसने कहा कि 40 की से पहले वो लाखों ये डॉलर मशीनें आ रही थी दस्तगीर एग्रो शोरूम वजीराबाद पे। लाइक ऐसे भी तो से बात करना मुझे कैसा करना चाहिए कि मेरे साथ पैसे मुझे चाहिए। इसने कहा वो मुझ पर ही भरोसा कर सकता है। तो मेरा भाई है यार, एक बार चलकर तो देखो यार। 20,000 जाना है और वापस आना है। $20,000 $20,000 उन दिनों में $20,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। सोच रहे मैं क्रिस की मदद तो करना चाहता था पर मैं घबरा भी बहुत रहा था। ये रिस्की था मगर ये इतना पैसा था जिसे कमाने में मुझे 5 साल लग जाते। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उस पैसे से मैं घर खरीद सकता था, फैमिली की अच्छी देखभाल कर सकता था। ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मतलब उस एज में कोई ये नहीं सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। किसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या सोचा भाई? फिर मैंने एक पल के लिए सोचा और उससे कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? ओ क्या बात है मेरे शेर, दिल जीत लिया तूने। लेकिन सच कहूं तो वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको। कुछ दिनों बाद मैं क्रिस से मिला लास क्रूसेस के एयरपोर्ट पर। उसने मुझे एक एयरप्लेन दिखाया। ऑलराइट। सच कहूं तो वो बहुत एक्साइटिंग था। मांजानियो मेक्सिको जाना था और 900 किलो marijuana प्लेन में लाद के लानी थी। That's a lot of marijuana. Yes, it is. क्रिस ने जी मेरे प्यारे भाई, ये देखें जी आप इटली के मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं। एडिशनल फ्यूल टैंक भी लगाया और एक 1900 लीटर वाला ब्लैडर टैंक इंस्टॉल कर दिया है। जानता है इससे 3200 किलोमीटर और ट्रैवल कर पाएंगे हम। अब रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ से सीधा जाएंगे सदर्न मैक्सिको और यहाँ से माल उठा के सीधा यूनाइटेड स्टेट्स। Quando ogni secondo conta, Bostic Super Control, facile da applicare, non cola. Bostic Super Control, con innovativo sistema antigoccia. जमीन पर कम वक्त का मतलब था पकड़े जाने का चांस कम। चल कुछ फाइनल चेक्स करते हैं। क्रिस कोई इंजीनियर तो नहीं था मगर जिंदगी भर एयरप्लेन से उसका बहुत वास्ता था। तो मैं बहुत कंफर्टेबल था कि उसे सही गलत का सब पता है। जिम और क्रिस लगभग 3,228 किलोमीटर दूर मेक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। क्रिस ने बताया कि उसे आगे करीब $50,000 पे करनी है। तो उस हिसाब से ये marijuana करीब $50,000 का तो था ही। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये इतना महंगा है। यकीन कर ले क्योंकि बहुत माल है। तो इस काम में काफी मुनाफा था। मैं पहले कभी स्टेट से बाहर नहीं गया था। पहली बार अमेरिका से बाहर गया था। 10 घंटे का सफर था और इसके बारे में सोचने को काफी वक्त था। मेक्सिको को लेकर काफी रूमर्स थी। सोच रहा था कि कौन लोग हमारा वहां वेट कर रहे होंगे, कहीं वो हमें लूट तो नहीं लेंगे। मतलब ऐसी ही बात है। अपनी मंजिल पर उतरते वक्त मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्रिस का कॉन्टैक्ट पर्सन marijuana लिए हमारा इंतजार कर रहा था। आजा बैठो। क्या हाल चाल है भाई? मस्त है यार। ये जिम है। हेलो हेलो। सुन इनको माल दिखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर मुझे वहां ढेर
सारी मैरिजुआना दिखी, बोरियों में भरी हुई। धीरे धीरे दिमाग में वो सब बैठने लगा कि हाँ, हम यहाँ से 1 टन मैरिजुआना ले जाएंगे। हमने उसकी चेकिंग की तो हमने पाया कि वो वाकई बहुत अच्छी मैरिजुआना है। It was very well groomed. It was very high grade, very strong. अमेरिका में उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती थी। माल अच्छा है। चल फटाफट लोड कर। हम जल्दी से प्लेन को लोड करके उड़ान भरना चाहते थे, क्योंकि आसमान में पहुंचने के बाद पकड़े जाने की चिंता नहीं रहती। उन बोरियों को हम अंदर कॉकपिट के ठीक पीछे से डोर की ओर एक एक करके जमाते चले गए। उससे टैंक ढक गया और पूरा प्लेन भी अंदर से भर गया। तब मैंने उससे पूछा कि इतना माल ले जाना ठीक है? मैंने कहा सब ठीक रहेगा ना? उसने कहा हाँ सब ठीक रहेगा। क्या पहले ले जा चुका हूँ मैं। कुछ नहीं होगा। आजा जल्दी आ। बैठो। फ्यूसेलाज के अंदर छत से कुछ ही फीट जगह बची थी, इतनी जगह कि बस पायलट और को पायलट मुश्किल से अपनी अपनी चेयर तक पहुंच सके। या तुम तो हीरो यार। कम लगता हो क्या? अरे काम के उस्ताद है भाई। सो फ्लाइंग बैक एक तरह से राहत महसूस हुई, क्योंकि कामयाब हुए हम। वी मेड इट। हमारे पास एक कमाल का प्रोडक्ट था। एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी ये जान के कि अब मैं अपनी वाइफ को कुछ दे पाऊंगा। हमें फ्लाई करते हुए करीब 2 घंटे हुए थे। लगा कुछ गड़बड़ है। स्मेल आ रही थी। मैंने पलट के देखा, वहां पर आग सुलग रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मैरिजुआना को पीऊंगा। मैंने चिल्ला के कहा, प्लेन में आग लग गई है। जा एक्सटिंग्विशर लेके आ जल्दी। मेरा क्या? हमने पंप को कवर कर दिया था, जिसमें ओवर हीटिंग की वजह से मैरिजुआना में आग लग गया। मिल गया फायर एक्सटिंग्विशर। तो जल्दी बुझा। हाँ कर रहा हूँ। उसे हाथ में लेते ही मैं समझ गया कि इसमें कुछ नहीं है। वो खाली था। और कोई दूसरा ढूंढ। दरअसल हमने उसे चेक नहीं किया था। इट वॉजंट रिचार्ज्ड। ये खाली है। चलने से पहले चेक क्यों नहीं किया था इसे? Then it was total panic. नो। एविएशन फ्यूल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। हम हवा में 10,000 फीट पर थे। प्लेन से निकलने का तो मतलब ही नहीं था। वी वर ट्रैप्ड। मैं बस यही सोच रहा था कि प्लेन आसमान में फटने वाला है। प्लेन को नीचे उतारो जल्दी। हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे सफोकेशन हो रहा हमारा दम घुटने लगा था। सांस लेना मुश्किल हो गया। It was just a living hell. है। लैंडिंग करो। हाँ कर रहा हूँ। कहीं से पकड़ लो। मुझे याद है हम तेजी से नीचे जा रहे थे, तब क्रिस ने कहा। फिर पेड़ों के साथ प्लेन की बॉडी रगड़ने लगी। ऐसी आवाज हमें सुनाई देने लगी। जिम और क्रिस ने मेक्सिको में क्रैश लैंडिंग की। इस प्लेन में 1 टन मैरिजुआना थी। क्रिस ने मुझे बाहर खींचा और हम पूरा दम लगाकर उस प्लेन से दूर भागे, क्योंकि वो किसी भी पल फट सकता था। Ferrero Ronoir Ice Cream. Piacere fondente, intenso e avvolgente. Cremoso gelato al cacao in una croccante copertura di cioccolato fondente. Ferrero Ronoir Ice Cream. Il tuo piacere fondente.
और इन शॉक। हमने देखा वो प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फिर हम उठे और हमने देखा कि मैरिजुआना चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। वो सारी मैरिजुआना जिससे हम कितना पैसा कमाने वाले थे, वो सब जलकर राख हो गई थी। सब बर्बाद, सब खत्म हो गया। हम मेक्सिको में थे इलीगली, हमारे पास वीजा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। और फिर हमने अचानक देखा हम एक आइलैंड पर थे। जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हम फौरन समझ गए कि हम भारी मुसीबत में थे। अब हम क्या करेंगे? हम जानते थे कि प्लेन से निकलती आग की लपटों की वजह से सबने उसे क्रैश होते जरूर देखा होगा। हमें लगा कि थोड़ी ही देर में मिलिट्री वाले आएंगे और हमें पकड़ के वो जेल में ठूस डालेंगे। तो जरूरी था कि हम उस आइलैंड से निकल जाएं। तैर के निकलना होगा। क्रिस पहले पानी में उतर गया। दोबारा आया? हमें लगा दूरी ज्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पानी पर दूरी का अंदाजा नहीं लगता। आइलैंड से जब पानी में उतरे तो पानी थोड़ा सा ठहरा हुआ था, मगर स्विम करना जैसे ही शुरू किया तो बहाव बहुत तेज हो गया और वो हमें खुले समंदर की तरफ ले जाने लगा। And that's when we started getting panic. मैं अच्छी स्विमिंग नहीं जानता था, क्रिस भी अच्छे से स्विम नहीं कर पा रहा था। हम प्यासे थे, थके हुए थे, हम भारी मुसीबत में थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने सिर को पानी के ऊपर रखूं। मैं जानता था कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए मुझे मेनलैंड पहुंचना ही होगा। And I just wanted to be back home in her arms. पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं समंदर में और दूर होता गया। और तब मैंने क्रिस को चिल्लाते हुए सुना, वो देखो वो एक बोट। उन्होंने हमें देख लिया। बचाओ! मुझे लगा अब जान बच जाएगी। जल्दी बताओ कौन हो तुम दोनों? तुम तो यहाँ पे नहीं लगते। और क्या होना बाकी था? प्लेन क्रैश से जिंदा बचे तो यहाँ खुले समंदर में आप फंसे और अब बोट में 2 मैक्सिकन से हमारा पाला पड़ा था। मुझे लगा कोई वाकई हमें ढूंढ रहा है। वो लोग हमसे लगातार सवाल कर रहे थे। तुम दोनों आइलैंड से आ रहे हो ना? हाँ? इन दोनों ने जरूर कोई गड़बड़ की है, ये आइलैंड से ही आ रहे हैं। हम बात नहीं करना चाहते थे आइलैंड या एरोप्लेन की। हमारी बोट तो वो वाला प्लेन तुम लोगों का नहीं है? हमने कहा नहीं, लेकिन वो पक्का मन ही मन सोच रहे होंगे कि अच्छा हो कि हमारे कपड़े तो जले हुए हैं और हम फटे हाल भी थे। वो जानते थे कि माजरा क्या है। 2 बंदे हमारी बोट पर हैं जो कह रहे हैं कि उनकी बोट पानी में डूब गई है। उन्होंने हमें एक छोटे से गांव में छोड़ दिया। हमें ये एहसास हुआ कि सारा गांव जैसे बाहर आकर ये जानना चाह रहा था कि आखिर बात क्या है। हर कोई हमारे नजदीक आ रहा था और हमें घूर रहा था। हमें माहौल गर्माता हुआ महसूस हुआ, ऐसे लगा जैसे कुछ उबल रहा हो अंदर से। हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से।
माहौल ठीक नहीं लगा हमें, तो वहां से निकलने में ही हमें भलाई लगी। जल्दी चलो। तो इधर हम उस सबसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक आदमी दिखाई दिया। उसने अपनी काउबॉय हैट को उतार कर वेव किया और हम सड़क पर आगे बढ़ ही रहे थे कि हमने अचानक देखा कि पुलिस। नो 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 दिल एकदम से बैठ गया मेरा। चल, अरे गाड़ी में बैठ क्या किया क्या हमने? तो मैं समझ गया था कि हम वाकई बाहरी मुसीबत में हैं। Pronto per la prossima avventura. O ci mancheranno australiani. अपने ऑटोमेटिक वेपन्स हम पे ताने हुए थे। मैंने कभी अपने सिर पर गन तनी हुई नहीं देखी। मेरे तो पसीने छूट गए। इट वॉज जस्ट अ बैड ऐसा नहीं लगा कि हम किसी मेन रोड की तरफ जा रहे थे। हम तो जंगल के अंदर और अंदर जा रहे थे। दिमाग में तमाम चीजें घूमने लगी मेरे। मेक्सिको में मिलिट्री का राज था और लोगों का अता पता नहीं चलता था। फिर अचानक वो ट्रक रुका। मैं डर से कांप रहा था। क्या ये हमें मार के दफना देंगे? दस दिन ये क्या करेंगे हम? लगा कि अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाऊंगा, अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाऊंगा। क्या किसी को इसका पता भी चलेगा? तब क्रिस ने मेरी तरफ देख के कहा, लगता है वक्त आ गया। हम मरने वाले थे। I'm so sorry, brother. गलती हो गई यार। 8 टन मैरिजुआना के साथ क्रैश लैंडिंग करने के बाद जिम और क्रिस को अरेस्ट कर लिया गया। हमें मारेंगे कि हम एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें जिससे इनका इरादा बदल जाए। क्या ये वाकई हमें मारने वाले हैं? यार बेबी होने माई वाले को वो लॉकअप ऑटोमेटिक था। तो लॉकअप में जाने के बाद हम समझ गए हम घर नहीं जा रहे। कुछ गलत हुआ था। कार्ड ठीक तो है। उसे गोली तो नहीं मार दी गई। तमाम बातें घूम रही थी मेरे दिमाग में। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं वो मर तो नहीं गया। आया और उसने मेरा नाम पुकारा। जिम पेपरोस्की, उसने चिल्ला के मुझे बुलाया। तूने सुना नहीं जिम? आखिरी बार बोल रहा हूं, चल आजा। और इसकी उन लोगों ने मुझे कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर कर्ट मुझसे मिलने आया था। हमने गोलियों की आवाज सुनी थी और अब मुझे अकेले बंद कर दिया गया था। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ थी। पहले 2 या 3 दिन तक न खाना मिला न पानी, और फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुझसे बात करने आया। हमें बताया कर्ट तुझसे मिलने आया था। उसने बताया कि कर्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। जेल से भागने के प्लान के बारे में कुछ जानता है तू? मैंने कहा नहीं। और वो एक्सप्लोजिव्स? नहीं तो। एक पुलिस वाला मारा गया है। मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कुछ
कुछ नहीं जानता। एक्सप्लोसिव कहां से आए थे बता? मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। मैंने उनसे कहा मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। उनके हिसाब से हमारी वजह से ही वो मारा गया था, तो हालात हमारे लिए काफी ज्यादा खराब थे। उस कमरे में मैं कोई माय गॉड 2 हफ्ते रहा। उसमें लकड़ी का एक पुराना दरार वाला दरवाजा था। उसमें से मैंने जो भी देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने एक अमेरिकन को चेन्स में बंधे हुए देखा। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि वो कर्ट था। मेरे पेट में कुछ अजीब सा फील हुआ। मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूं। उसने मुड़कर देखा और मैं उस फीलिंग को कभी भूल नहीं सकूंगा। उसके चलने के अंदाज से पता लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा। तो अब हर चीज साफ होने लगी थी। जेल तोड़ने की कोशिश, गार्ड का मारा जाना, सब क्लियर हो गया। अब तो ये एक डरावने सपने के जैसा हो रहा था। marijuana रखने के जुर्म में जिम को मैक्सिकन प्रिजन में 5 साल 2 महीने की सजा मिली। उसके भाई कर्ट को फील्ड जेल ब्रेक के लिए अरेस्ट कर लिया गया। उसके शायद 1 हफ्ते के बाद कर्ट और मुझे वहां से हटाकर वापस बाकी कैदियों के बीच में भेज दिया गया। मुझे बहुत खराब लगा कि कर्ट मेरी गलती की वजह से वहां फंसा था। आराम से हमें एक मौका मिला बात करने का। आखिर हुआ क्या था? उसने मुझे बताया कि वो बाहर कार में वेट कर रहा था मुझे और क्रिस को ले जाने के लिए। मैं धमाके का वेट कर रहा था। फिर गार्ड्स में से एक काम से लौटता हुआ दिखाई दिया और उसकी वजह से दीवार में एक्सप्लोसिव्स लगाने वाले लोग एकदम सतर्क हो गए और उन्होंने अचानक गार्ड को गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुन के उसे लगा कि उसे निकल जाना चाहिए। हैंड्स अप, हिलना मत। उस गार्ड के मर्डर का चार्ज मुझ पे लगा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि अब कर्ट भी मेरे साथ जेल में था। सिर्फ लॉकअप में ही नहीं था बल्कि मर्डर के जुर्म में वो कैद था। लेकिन उसे मैंने नहीं मारा। मैं मर्डरर नहीं हूं। I'm sorry. So sorry. मैं भी टूट गया और रो पड़ा। फिर वो बोला चिंता मत करो। We'll be home soon. Yeah. बड़ा ही मुश्किल वक्त था वो, मगर हमारा गहरा नाता था। उन हालात की वजह से हम एक दूसरे के और करीब आ गए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। हमने आपस में तय किया कि इसका सामना करने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरी शादी को यही कोई 6 महीने हुए थे जब मुझे जेल में डाला गया।
बच्चा हो गया था और मैं उसे मिस कर रहा था। और जब भी मैं सोचता कि ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है तो दिमाग थमना जाता था। कर्ट कोर्ट ले जाते वक्त बाहर निकला और सेफली वापस अमेरिका पहुंच गया। दिसंबर 1974 को आधी सजा काटने के बाद जिम और ट्रेस को रिलीज कर दिया गया। उन्होंने हमें पुकार के गेट पे बुलाया और बताया कि हमें छोड़ा जा रहा है। सच कहूं तो वो गजब की फीलिंग थी कि हम वाकई घर जा रहे हैं। वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन और शानदार पल था। उसके जैसी बढ़िया फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। हम जानते थे कि फाइनली 3 साल बाद प्लेन क्रैश में जिंदा बचने, समंदर से जिंदा निकाले जाने, टॉर्चर सहने, पिटाई सहने के बाद हम घर जा रहे थे। वो वाकई एक कमाल की फीलिंग थी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। जाते अनफॉर्चुनेटली इसका असर मेरी फैमिली पे पड़ा। इसने मेरी वाइफ पे असर डाला और वो अपने रास्ते चली गई। लेकिन आप खुद को संभाल के आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि फ्रीडम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो दिन आपको मिलता है उसे एंजॉय करें, क्योंकि कुछ नहीं पता, पलक झपकते ही जिंदगी बदल सकती है। जी मेरे प्यारे भाई, ये देखें जी आपके लिए मशीन लोड करने जा रहे हैं जी। तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है जी। अभी तो 1 घंटे का सफ़र तय किया है जी। दस्तगीर एग्रो शोरूम के लिए जी। इंशाल्लाह 2 मशीनें इकट्ठी लोड करेंगे जी।
8 घंटे की दूरी पे मशीनें लोड करने जा रहे हैं जी। अभी 1 घंटे का सफ़र तय किया है जी। अभी कुछ टाइम स्टे करेंगे। ये आ रही हैं जी दस्तगीर एग्रो शोरूम वज़ीराबाद पे। मेरे किसी भी भाई की किसी किस्म की डिमांड हो, मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हमदा भाई से रब्ता करें। इंशाल्लाह इस सीज़न की मशीनें आ रही हैं जी। ये ऑटो लेवर लानते मशीनें लोड करने जा रहे हैं। ऑटो लेवर लानते इटालिया में बोलते हैं जी, इटली में। ऑटो लेवर लानते का मतलब जी AL जो मशीनें होती हैं 80-70, और ये जो है ना 89 मॉडल हैं जी दोनों मशीनें। ये आ रही हैं जी दस्तगीर एग्रो शोरूम पे। अभी कुछ टाइम स्टे करेंगे जी, तो फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं जी आगे। जी साजिद भाई किधर जा रहे हो? पेशाब करने जा रहे हो? अच्छा, वीडियो बना रहे? हाँ जी। ये जी ऑटो ग्रिल पे रुके हैं जी। इधर लोग स्टे करते हैं, काफ़े पीते हैं, कुछ खाना पीना हो, वॉशरूम जाएं। ये देखें जी सुबह का टाइम है जी, तकरीबन 8 का टाइम हो रहा है जी। रश चेक करें। जी साजिद भाई वॉशरूम अदर ये जी तो गोरी आई है। किथे गया साडा बंदा, अन्ने रश में मिल ही नहीं रहा। किधर गए हैं जी उमैर भाई? ये खड़े हैं जी। इधर पे करेंगे जी पहले। ये देखें जी, ये तकरीबन 10 यूरो का जो है ना ऑर्डर है जी। 2 कपूची, 2 कपूची और ये चेक करें जी, जैसे पाकिस्तान चाय चलती है ना जी, इधर काफ़े, कपूचो, कपूचीनो, ये सुबह का ब्रेकफास्ट होता है जी इनका। 2 कपूची latte calda tanto। ये देखेंगे 2 कपूची बन रही है। Un cappuccio deca per favore. A lei. Ok, grazie। देखेंगे जी, इधर से हम ब्रोश लेंगे जी। चॉकलेट फ्लेवर में अल्बिकोका, पिस्ताचियो। इतने होंगे ना कालियाँ लाई हैं सारिया काम पे। Dai, piano, piano, piano. चेक करें जी कपूचो। ये आ गए जी ब्रियोश हमारे। जी साजिद भाई चेक करो ना। जी उस्मान भाई उधर पे करके आओ यार।
जी उस्मान भाई लेट हो गए थे, अभी आए हैं जी। जी उस्मान भाई इत्थे पे करो। यार इत्थे खलोती ही पहलो कुड़ी। वाह भाई वाह, वो देखो जी मानी भाई लिख लो तेज उथे लेट आए जी अंदर उन्हें पे करनगे अपना आर्डर जेड़ा वे फिर जेड़ा ना इन्होंने गोरे देंगे काफ़े कपूचीनो जो भी पीनी होई ब्रियोश वगैरह। असी तो चलने हैं बाहर हूँ। मानी भाई असी आ जाए फिर। Ciao caro. Cos'è questo? WWF, lo conosci? No. È un gruppo che si occupa dell'ambiente e salvaguarda le specie in tutto il mondo, che è una cosa molto positiva. Tu come ti chiami? Ali. Mi chiamo Jonathan, cosa fai di bello? Lavori? Studi? Io lavoro mio, mando un po' di roba agricola giù al mio paese. Bangladesh? No, Pakistan. Pakistan, ok, non volevo perché c'è un mio amico che è del Bangladesh. Ok. Ma mi stai filmando? Sì, no, c'ho YouTube canale, lo metto lì ok. video. Se vuoi ti spiego un attimo cosa fa WWF. Sono Sì. 60 anni che si occupa dell'ambiente e della Sì. salvaguardia degli animali in tutto quanto il mondo. Ok. È una cosa molto positiva, trovi? Filmalo, fallo vedere. Sì, Gira la telecamera. Questi sono Ok. Queste sono le nostre oasi. in tutta Italia, Ok. vedi? Perché Adesso spiego lì। ये देखें जी, इधर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है जी। ये देखें जी, ये पूरी दुनिया पे जो है ना एनिमलों को, जानवरों को, परिंदों को जो है ना उनकी हिफाजत के लिए इधर सादे अल्फाजों में बताऊं जी कि चंदा इकट्ठा करते हैं जी। तो ये मुझे बोल रहे हैं जी कि इधर ये देखें जी, जिस कंट्री में ये काम करते हैं। ciao ciao, ये जी salutalo, diglielo Pakistan, aiutate. Ma perché non lavorate Pakistan? Perché non sappiamo pakistano, io non so parlare urdu. No, non lo sai urdu e parli inglese? Ah, si può fare, va bene. Tu sai parlare napoletano? Napolitano no. Milanese sì. Dai, come ti chiami se posso? Ali, io sono Ali. Marco, ciao, caro. Ciao. Dai, ti spiega soltanto quello che facciamo. Ok, va bene. Adesso mi spieghi qua. ये देखें जी, ये countries है। Perché l'Italia, come molti paesi, è un bioma veramente diversificato. Queste cose vanno salvaguardate. Sì. Grazie a WWF c'è la possibilità di aiutare queste oasi a sopravvivere, soprattutto dalle lezioni di bracconaggio e dall'estinzione di molti animali come la caretta, che grazie all'aiuto. Ma lavorate questi paesi? Questa è l'Italia, sì, tutte queste Tutta la regioni. Italia? Sì, ma anche in altre parti del mondo, ma soprattutto abbiamo la reintroduzione dell'orso marsicano, per esempio, soprattutto nel nord Italia. Ma voi ce l'avete anche YouTube canale su Google? Sì, ce l'avete tutto? Sì, abbiamo tutto quanto. Ok. Sì. Va bene. Perché ognuno ci aiuta con quello che può per il tempo che vuole. Ah, ok. È una cosa che ti può interessare? Sì, mi interessa, sto guardando e dopo lo guardo su Google। ये देखे जी, सादे अल्फाजों में ये मुझसे चंदा मांग रहे हैं जी अब ते है ते इंजे ये बस खलोते ने टाइम पास कर रहे ने ते थोड़े हिसाब नाल इन्हां नूं कुछ देना चाहिए कि नहीं। कहंदे ने अगर इंटरस्ट है तो कोई चंदा शंदा देवो। असी बहुत ज़्यादा मुमालका विच जाने एनिमलां दा जेड़ा ना ध्यान श्यान रखने आ। बस इंजे ये टाइम पास है। चलो दे देने कोई 5-10 यूरो इन्हां नूं। Va bene, grazie mille, diglielo ciao, ciao, ciao। ये अब जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ।
और आप उस्मान भाई का वेट कर रहे हैं जी, वो अभी ऑटो ग्रिल के अंदर है जी, वो अभी नाश्ता करके आएंगे जी। वेट कर रहे हैं उस्मान भाई का, इंशाल्लाह फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। ये साजिद भाई हैं जी हमारे साथ, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जी। पाकिस्तान वास्ते कोई पैगाम? पाकिस्तान ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ माशाल्लाह। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਏ अच्छा, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾਨ ਛਡਾਏ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਨਵੇਂ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੰਜੇ ਮੰਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਮੰਜੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਇਮਰਾਨ ਹੈ? ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੇ। कैसे ज़बरदस्त स्टैंड बनाया ने गड्डी के पिछे हैं, ਬਿਹਤਰੀਨ लगता किधरे पहाड़ों वाली साइड से जाके ने साइकिल का जड़ा ना ਪੂਰੀ enjoy बड़ा शौक, उन्हें भी 2 साइकिल जड़ा ना पिछे टंगे हैं। ये लोग जड़ा ਅਲੀ ना, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ये तकरीबन पारमा साइड से असीं हले पहुंचे, अच्छा, तकरीबन घंटे डेढ़ का रस्ता पारमे। मिलान तो, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ते हले तो अगे जड़ा ना 6-7 घंटिया का सफ़र है। ਸਹੀ जिथे असीं पहुंचना है, अगू जड़ा ना मशीनां जड़ियां ने खोलनियां ने, लोड करनियां ने, ਓਕੇ। इंशाल्लाह जा रही ने। दस्तगीर एग्रो शोरूम वजीराबाद ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ जी, ਓਕੇ। दस्तगीर एग्रो शोरूम वजीराबाद। मेरे किसी भी भाई की किसी किस्म की डिमांड होए, दस्तगीर एग्रो शोरूम ते रबता करो जी। ते आन तो पहलू हमजा भाई ना रबता करके आओ जी। इस सीज़न दी जड़ा ने इंशाल्लाह और मशीनां जड़ियां ने ना लोड कर रहे हैं जी। उस्मान भाई नूं पता नहीं कितना को टाइम लगना, रश काफ़ी ज़्यादा सी अंदर ऑटो ग्रिल ते है कि साजिद भाई है की कर दियो पे यार? ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਜੀ ਭਾਈ ਸਮੋਕਿੰਗ स्मोकिंग ਜੀ। ये तम्बाकू है कि तंबाकू है भाई। चरस है? ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਭਾਈ। सही है। ਚਰਸ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? नहीं यार, नहीं ना चरस मिलती। माड़ा बड़ी काम अच्छी है, माड़ा काम है, नहीं चरस मिलती, नहीं इस पीनी वजह से चाहिए। सीगा। अच्छा जी, ਹਾਂ ਇਹ तम्बाकू है सीधा जड़ा वे मतलब पींदे हो? ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਡੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਜੀ ਗੋਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਅ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, सिगरेट तो बगैर गुजारा नहीं है। ਨਾ ਜੀ ਨਾ। कितना टाइम हो गया इटली ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਤ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ 7 ਗਏ। ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਠੀਕ। ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੂੰ, ਸਹੀ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਕੰਮ ਹਲੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਲੱਭਦੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ।
मानी भाई लेट ही नहीं यार, आ नहीं रहे। असल हो मगर भाई कितने आ गए अंदर ही नहीं आले। असल है एक दो महीना जड़ा ना कम शम लोग जड़ा ना घट करते ने। जुलाई अगस्त ज़्यादातर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इटली ना, तो इस वजह तो सुबह सुबह जड़ा ना रश रोडां ते ऑटोग्रिल ते काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। पूरी दुनिया तो टूरिस्ट आता है जी। जी मेरे प्यारे भाइयों, YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दस्तगीर एग्रो शोरूम वज़ीराबाद की आने वाली तमाम मशीनों की वीडियोस आपको YouTube चैनल पे मिलेंगी जी। इंशाल्लाह कुछ अरसे से वीडियोस नहीं थी बन रही, बस थोड़ा बिज़ी होने की वजह से। इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो आपसे शेयर किया करेंगे जी YouTube चैनल पे। लेकिन YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जी। और मेरे किसी भी भाई की किसी किस्म की डिमांड हो, कोई किसी किस्म की एग्रीकल्चर मशीनरी मंगवानी हो, किसी भी एग्रीकल्चर मशीनरी के मुतल्लिक आपके माइंड में कोई सवालात आते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। कोई आपको पैसे की रिकाम भी हो, मतलब स्पेयर पार्ट चाहिए किसी चीज़ के एग्रीकल्चर मशीनरी के मुतल्लिक, आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं। आपको वीडियो में YouTube चैनल पे जो है ना नंबर शेयर किए होते हैं जी, आप कॉल भी कर सकते हैं और हमज़ा भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हमसे भी रब्ता करें जी। तो किसी चीज़ की भी आपको डिमांड हो यार, आप कॉल करें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ यूरोप से भेजेंगे जी। यूरोप से या किसी भी कंट्री से आपको किसी किस्म की मशीनरी आपको इधर से चाहिए हो, किसी भी कंट्री से आपने मंगवानी हो, आप रब्ता करें जी, इंशाल्लाह आपको इधर से भेजेंगे जी। ये अब आपके लिए तकरीबन हम मिलान साइड से जा रहे हैं जी। मिलानो काफ़ी फेमस कंट्री है जी इटली की। मिलान तकरीबन सब लोग जानते हैं। आज के दौर में जो मिलानो इटली को नहीं जानता वो फिर यार उसकी कोई सर्च ही नहीं है। तो हम इंशाल्लाह जो है ना सुबह निकले थे 6 बजे मिलानो से, तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 8 का टाइम हो रहा है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है जी। तो अभी तकरीबन हमें 7 घंटे और लग जाने हैं। जिस सिटी में जा रहे हैं जी इटली की दूसरी साइड पे तकरीबन, उधर से इंशाल्लाह लोड करेंगे जी। अब आज तकरीबन जुम्मे का दिन है जी, जुम्मे का दिन है और इंशाल्लाह हम शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे पहुंच जाएंगे। तो फिर कल जो है ना काम स्टार्ट करेंगे जी। मशीनों को जो है जी खोलेंगे। तकरीबन सैटरडे संडे मशीनों को खोलना पड़ेगा, मंडे और आगे फिर एक मंडे को लोड करेंगे जी। फिर आगे तकरीबन 2 दिनों के बाद हमें दूसरा कंटेनर मिल रहा है जी। इंशाल्लाह दोनों मशीनों को इकट्ठा खोल देंगे जी। तो फिर पहले एक लोड करेंगे तो फिर दूसरी लोड करेंगे जी। तो ये आ रही है जी दस्तगीर एग्रो शोरूम वज़ीराबाद पे। ये चेक करें जी कि इटली का मोटरवे है जी। इटली के मोटरवे से 100 गुना मोटरवे हमारे अच्छे हैं जी पाकिस्तान के। लेकिन यह है जी कि बस जितने बन गए हुए उतने ही हैं।
ये तो देख लें जी, हमारा 8 घंटे का सफ़र है, तो 8 घंटे ही मोटरवे सीधा चलेगा। उस्मान भाई का वेट कर रहे हैं जी, फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र शुरू करते हैं जी। स्टे लंबी हो गई है काफ़ी। ओ जियो, वो देखें जी उस्मान भाई आ रहे हैं जी। ये देखें जी, इंशाल्लाह अब आगे का सफ़र हो गया जी शुरू। वाह भाई वाह, ये देखें जी, अब गाड़ी में बैठ गए जी, आगे का सफ़र शुरू हो गया जी। जी साजिद भाई, फेसबुक आईडी पूछना चाह रहे हो मेरी? जी लभ गई जी, अली महर सर्च करो ना। की हो गया टच ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ? पता नहीं की हो गया। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ? पता नहीं ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी। लिखो अली महर। फेसबुक आईडी अली महर। अगर साडा पेज लाइक करना है, ਉਹਦਾ नाम है दस्तगीर एग्रो। दस्तगीर एग्रो वजीराबाद, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दस्तगीर एग्रो पेज थे। मेरे एक ही फ्रेंड। हाँ अच्छा जी, ऑलरेडी। वाह भाई वाह, पहली फ्रेंड थी मेरी। पहले फ्रेंड हाँ सी जी, सही है। तो ए वेखो ना, ए सारी डिटेल वेखो। अबाउट करो फेसबुक दी। अबाउट किथे गई है? ऐसी सी इथे करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 5 ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਟਲੀ ਦਸਤਗੀਰ ਐਗਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਤੇ TikTok ਆਈਡੀ ਹੈ ਅਲੀ ਮਹਿਰ, WhatsApp ਤੇ ਵੇ ਅਲੀ ਮਹਿਰ, इंस्टा ਤੇ ਵੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 5 ਬ੍ਰਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 5 ਬ੍ਰਦਰ ਦਸਤਗੀਰ ਐਗਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। 5 ਬ੍ਰਦਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ। नहीं मिल रही। YouTube ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਓ ਜੀ। YouTube ਤੇ ਹੈ। हाँ जी, YouTube ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰੋ 5 ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਟਲੀ ਦਸਤਗੀਰ ਐਗਰੋ। ਓਕੇ। ਵੈਲੀ ਤੱਕੇ जी कहो अली भाई ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਜੀ। हाँ जी, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਬ੍ਰਦਰ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰੋ 5 ਬ੍ਰਦਰ। ਅੱਛਾ,
ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ FIVE 5 5 ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਝ ਕਰੇ? ਆਇਆ 5 ਬ੍ਰਦਰਸ BROTHER BRO ਡਬਲ B ਪਾ ਖੜਿਆ ਜੇ BROTHER 5 brother ਹਾਂਜੀ 5 brothers ਇਟਲੀ ITALY इटली। आगे लिखो दस्तगीर एग्रो DAS STGIR दस्तगीर एग्रो स्पेस देके AGRO एग्रो वजीराबाद WAZ जी ठीक हो गया। सर्च करो आ जाएगा। हाँ जी ये चैनल है जी। ये देखें जी 5 ब्रदर्स दस्तगीर एग्रो वजीराबाद। अनु की करना है तुसी वीडियो प्ले कर देते। अनु सब तो पहलो की करना है सबसक्राइब करके ते ए बेल दे उत्ते बटन हाँ ले वाह भाई वाह हो गया जी मुबारक होए खैर मुबारक। पिक्चर तो बना के भेजना मैं तो गालड़ खा गए हूँ सारे। 1 मिनट उत्थे जाके तो तुसी बना देने ने असी कह देना में तो तुसी जाना ही नहीं पहुंच पाए। मानिए लेकिन कितनी टाइम का यार सफर है 6-7 घंटे का 800 किलोमीटर से 4:17 तक पहुंचे। अच्छा जी टाइम क्यों है जी 10 बज गए जी 4:30 तकरीबन पहुंचने पे है ना 4:17 क्या कि मशीनां सीधियां दोवें कर देनियां। आहो अज जेड़ा ना चलो लेट पहुंचांगे तो मशीनां सीधियां करके ना दोवें अगे पीछे मशीनां सीधियां कर देनियां सुबह कर सुबह अल्लाह दा नाम लैके शुरू कर दांगे। ये तरीका कार पूछे मैं वीडियो तो नहीं बनाता जी। ओए ओए सफ़र कर करके ना हाल पूरा हो गया जी। भूख लगी ये घर से थोड़ा खाना लेके आए थे। अब ज़रा होगा जी हाफ टाइम। घर से थोड़ा सा खाना रखा था वो खाएंगे जी थोड़ा, फिर आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे जी। अभी 3 घंटे हो गए जी सफ़र करते हुए, 5 घंटे हो रहे हैं जी। ये देखें जी, ये बंदा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अर्तुगरुल गाजी के साथ जो है ना, अर्तुगरुल गाजी के साथ होते थे ना आप उस्मानिया दौर में, हैं साजिद भाई।
फ्रूट एरिया है जी सारा, इधर फ्रूट के दरख्त हैं। जी मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है ना 5 घंटों का सफ़र तय कर लिया जी। अभी सेकंड पोज़ा कर रहे हैं जी, पोज़ा मतलब ब्रेक कर रहे हैं जी। अभी ये ऑटो ग्रिल पे रुके हैं जी इधर। बाकी रह गया जी 3 घंटों का सफ़र, इंशाल्लाह अपनी मंजिल के करीब हैं बहुत। इंशाल्लाह तकरीबन इटली की टाइमिंग के मुताबिक 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह मशीनों को सीधा करेंगे। ए वेखो साढ़े नाल दी गड्डी एक और Q5 है। ये हमारी गाड़ी है जी, और इसी टाइप की ये एक और गाड़ी खड़ी है। ये मॉडल कुछ पुराना है। तो इंशाल्लाह आज पहुंच के मशीनें सीधे ही करेंगे जी। तो कल जो है ना स्टार्ट कर देंगे खोलने के लिए। तो ये आ रही है जी दस्तगीर एग्रो शोरूम पे। फर्स्ट टाइम इतनी दूर मिली है मशीनें इटली में। 8 घंटे की दूरी पे जो है ना, 8 घंटे की दूरी पे मशीनें मिली हैं, तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। तो 8 घंटे लग जाएंगे हमें उधर पहुंचने के लिए। उधर एक अपना अपार्टमेंटो भी बुक करवा लिया है, जिधर 1 वीक हम रुकेंगे जी। अपार्टमेंटो मतलब अपार्टमेंट, उधर स्टे करेंगे। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में अपना काम फिनिश करके मशीनें लोड करके आपको मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे जी, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे। ये सारा पहाड़ी इलाका है जी। मेरे किसी भी भाई की किसी किस्म की डिमांड हो, दस्तगीर एग्रो शोरूम पे विज़िट करें। और इंशाल्लाह इस सीज़न की जो मशीनें लोड कर रहे हैं जी, अभी स्टार्ट कर दिया है जी। ये जून की एंड है बिल्कुल, 27 डेट है आज। तो इंशाल्लाह इस सीज़न की जो मशीनें हैं ना, ये जून जुलाई अगस्त के अंदर जो है ना, इसी 2-3 माह के अंदर सारी लोड कर देंगे। और मेरे किसी भाई को, किसी दोस्त को FX में चाहिए हो, 3 इंच FX और क्लास जागवर में 3 इंच चाहिए हो, वो भी अवेलेबल है। क्लास जागवर में आपको मिल जाएगा 860, 850, 840, और इससे बड़े भी अगर आपको चाहिए 870, 90 ये भी मिल जाएंगे। ये बुकिंग पे काम करते हैं जी। तो FX में अगर न्यू हॉलैंड में चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे। तो बाकी अगर किसी दोस्त को यार हार्वेस्टर में चाहिए, TX में चाहिए, वो भी मिल जाएंगी, जिसमें आती हैं TX 34, 30, 32, 34। और बड़ी मशीनें भी अवेलेबल हैं, TX 62 से लेके 68 तक, मतलब 62, 63, 64, 66, 67, 68 प्लस, ये सारी भी अवेलेबल है हमारे पास इधर।
इटली शोरूम पे खड़ी हैं जी। मेरे किसी भी भाई की किसी किस्म की डिमांड हो, दस्तगीर एग्रो पे रब्ता करें जी, और इंशाल्लाह बुक करवाएं इस सीज़न की मशीनें, इंशाल्लाह आपको इधर से भेजेंगे। अभी 2 दोस्त अंदर गए हैं, उनका वेट हो रहा है। गर्मी काफ़ी पड़ रही है इधर भी। और इस टाइम शोरूम पे खड़ी हैं, दस्तगीर एग्रो शोरूम पे खड़ी हैं, जिसमें अवेलेबल हैं इस टाइम 70 मिल जाएगी, 80 मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी, 15-45 मिल जाएगी। ये सारी मशीनें अवेलेबल हैं। और कोई हार्वेस्टर मशीनरी के आपको स्पेयर पार्ट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, अगर इंजन चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, मुकम्मल तौर पे रिकंडीशन। अगर कोई कटर चाहिए, माइस कटर चाहिए, वो भी मिल जाएगा जी। हो गया, ये फ्रेश हो के आए जी दोस्त। इंशाल्लाह अब आगे सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाकी 30 घंटे रह गए जी, 3 घंटे 3। पेस्कारा जाना है, रोमा रोमा तो बारी बारी तो ना बोलिए उधर। मतलब है जमीन के किनारे, दूसरे किनारे। लाल काफी तो लिखे है।
बोला आहो करावांगे गड्डी ते जाना पैना गड्डी ते 14 घंटे कितने चाहिए पोलैंड इटली तो कितना दसदा गड्डी ते 14 घंटे तो पता कर लो अगर अगर उजार निज़ाम है अगे तो फिर फ्लाइट दे बंदा टुर जांदा वालेकुम सलाम जी हाल चलो ठीक हो जी भाई ठीक ठाक पीछे चल पानी लगी होंदी है बस बिजली बना के ते थल्ले डब्बा होंदा है ते विच जी तार आई जंदी ओ पीछे जेहड़ी ना ओ टरबाइन है बिजली बनाई होंदी है ते थल्ले पई जांदी नहीं होंदा ना बस एक बार घूम जाए हवा दे नाल फिर घूमदा ही रहंदा अद्धे को घंटे का रह गया सफर है ना है उस्मान जी मेरे प्यारे भाइयों ये देखें जी लास्ट मोटरवे का टोल प्लाजा है जी इधर पे करें जी और 10 मिनट तक हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे जी 41 यूरो वाह भाई वाह 41 यूरो टोल प्लाजा बन गया आंटी बैठी है अंदर
जी मेरे प्यारे भाइयों, फाइनल में थे, आखिरकार हम पहुंच गए हैं जी। इधर ख़त्म होता है जी हमारा सफ़र। ये देखें जी, इधर से लोड करेंगे जी मशीनें। जी 8 घंटे का सफ़र था जी, लेकिन तकरीबन 9 घंटे लग गए ट्रैफिक की वजह से। मेरे प्यारे भाइयों जी, मेरे प्यारे भाइयों ये देखें जी, ये खड़ी हैं जी शहजादी हैं, ये 2 खड़ी हैं जी 70। इंशाल्लाह इन्हें खोलेंगे जी, आज तो निकाल इंशाल्लाह खोलेंगे इन्हें। ये एल मशीनें हैं जी। आखिरकार हम अपनी सफ़र को गुड बाय कहते हैं जी, और अब रेस्ट करेंगे। 9 घंटे लग गए जी। ये खड़ी हैं जी TX 36 और TF में खड़ी है जी।